का भाषण दरअसल सरकार के इरादों की एक तस्वीर होती है। मैं इस पर बात करूंगा। उससे पहले मैं इस सदन में बिहार के विधानसभा सदस्य बनने का चौथे बार का मुझे अवसर मिला है। मैं यहाँ के दरो दीवार के लिए नया नहीं हूं। हमारे बहुत सारे संगी साथी हैं और बहुत सारे नए मित्र यहाँ जीत कर आए हैं। पिछली बार जो मैं आया था बड़े सड़कों पे चल के आया था, लेकिन अब की बार मेरा आना एक पगडंडी से हुआ है। मुझे इस सफर को तय करने के लिए बड़ी सड़कों और शाहराहों को छोड़कर एक पगडंडी क्यों तलाश करनी पड़ी, मैं उसके संबंध में दो शब्द कहना चाहूंगा। देश में सांप्रदायिकता और समानता, समाजवाद और सेकुलरिज्म की एक लड़ाई चल रही है। अकलियतों ने, दलितों ने हमेशा मुबैना तौर पर सेकुलर कहने वाले लोगों का साथ दिया, लेकिन सेकुलर पार्टियों ने भी अकलियतों और दलितों के साथ इंसाफ नहीं किया। सांप्रदायिक ने तो इस पर नजर रखा ही, चाहे हमारे दूसरे मित्र जो सांप्रदायिकता की पट्टी बांधकर चल रहे हों, उन्होंने दलितों और अकलियतों को मजबूर किया कि आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को, एमआईएम को जय मीम और जय भीम का नारा देकर अपनी अलग राह बनानी पड़ी, और मैं उसी पगडंडी से चलकर इस सदन में आया हूं। और ये असल मजबूरी ये रही कि चाहे दूसरे मित्र जो अपने आप को सेकुलर कहते हो, उन्होंने अकलियतों के साथ, दलितों के साथ इंसाफ नहीं किया। और आप ये देखेंगे कि इस वक्त जय भीम और जय मीम का नारा देकर, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का झंडा लेकर, ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के जरिए से अगर हम सीमांचल से जीत कर आए हैं, तो सीमांचल के लोगों ने क्यों जिताया, इस पर भी सदन को गौर करने की जरूरत है। मैं समझ रहा था कि मां मुहिम के भाषण में इसका कोई संकेत मिलेगा। स्वतंत्रता के बाद समाजवाद के नारे भी लगे, स्वतंत्रता के बाद समाजी इंसाफ के नारे भी लगे, इंसाफ के साथ तरक्की का नारा भी लगा, सबका साथ सबके विकास का नारा भी लगा, लेकिन अकलियतों और दलितों को इंसाफ नहीं मिल सका। और संतुलित विकास की बात कही गई, और सीमांचल का वो क्षेत्र, मैं साधुवाद देना चाहता हूं विपक्ष के, प्रतिपक्ष के नेता को कि उन्होंने सीमांचल कमीशन की बात कही है। माननीय तारकेश्वर जी जो अभी उप मुख्यमंत्री बने हैं, मैं समझता हूं कि अपने पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि सीमांचल की उस पिछड़ी बस्ती की आवाज बनने में काम करेंगे। महोदय कि सीमांचल की गाथा क्या है? पूरे बिहार में सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा पलायन, बाढ़ से प्रभावित, मानंदा, डोक, कनकई, बकरा नदियों से घिरी हुई बस्ती, हर साल हजारों लोग विस्थापित हो रहे हैं, उसके बारे में कोई योजना नहीं बन पाई। पर कैपिटा इनकम कम, पलायन सबसे ज्यादा, स्कूल कम, बीमार सबसे ज्यादा, हॉस्पिटल से महरूम, और उस पर कोई बात इसमें नहीं हो पाई। महोदय मैं उसकी तरफ नजर दौड़ाने की बात कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं नई सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में नहीं है, मेरी आवाज उन तक पहुंचती होगी कि उन्होंने सेकुलरिज्म का साथ देने का वादा किया था। हम लोग भी थोड़ी देर के लिए उसके साथ गए थे, बिहार की जनता ने भी उस पर विश्वास किया था, लेकिन न जाने इस पवित्र रास्ते को छोड़कर फिर वो कहा कीचड़ के रास्ते में गुम हो गए हैं। और आज नतीजा ये हुआ है कि बिहार की जनता का विश्वास उस पर से उठा है। मैं चाहता हूं इस वक्त कि इस सदन का जो समय मिला है हमको, इस सदन को गंभीरता से बिहार के दलित पिछड़े के तरक्की की बात कही जाए। आज किसान विरोधी बिल पेश किए जा रहे हैं और पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में किसान सड़कों पर आने पर मजबूर हो गया है। एमएसपी का कोई कीमत नहीं मिल पा रही है। हमारे इलाके में धान और गन्ने की, धान और मक्के की पैदावार हो रही है, कोई खरीदार नहीं है, लागत मूल्य भी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। किसान खुदकुशी करने पर लटक रहा है, बच्चों को स्कूल नहीं मिल पा रहा है, बीमारों को दवाइयां नहीं मिल पा रही है। आखिर ये न्याय के साथ तरक्की, ये ख्वाब है, ये सपना है, ये दीवाने की बढ़ है, जमीन पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। महोदय मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि किसी भी लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि वहां जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, अल्पसंख्यक लोग, अगर मेन स्ट्रीम को जोड़ा जाए, अल्पसंख्यकों को अगर उसके जान, माल, इज्जत, आबरू की पहरेदारी हो, उसको लिखने पढ़ने, सरकारी नौकरी में और सुविधाओं में अगर हिस्सा मिले, तो मैं समझता हूं कि प्रजातांत्रिक लोकतंत्र की सबसे बड़ी कामयाबी होती है। लेकिन रिपोर्ट से खबरें आती है कि आज आजादी के वक्त जो अकलियत की हालत थी उससे भी बदतर हो गई है। अकलियत के बच्चों को स्कूल नहीं मिल पा रहा है, उनके बीमारों को दवा नहीं मिल पा रही है, उनकी बस्तियों को सड़क नहीं पहुंच पा रही है। आखिर ये नाइंसाफी कब तक होगी? उर्दू जो सेकुलरिज्म की जबान है, जिसने सरफरोशी की आवाज दी,
कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। मुल्क की आजादी के लिए माफी मांगने वालों की बात तो नहीं कहता, लेकिन गर्दन कटाने वालों को बड़ी ताकत दिया था उर्दू ने, लेकिन आज उस उर्दू को बिहार से निकाला जा रहा है। महोदय, मदरसे की हालत क्या है? मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे क्या बिहार के बच्चे नहीं है? मदरसे के शिक्षकों को आखिर वाजिब तनख्वाह वक्त पर क्यों नहीं मिल पाती है? उनके पेंडिंग जो स्कीम्स है वो लागू। महोदय बड़ा प्रेम के साथ महोदय, दर्द की आवाज में कह रहा हूं महोदय, मैं तो इन महान लोगों के दरमियान में, इन बड़े बड़े दालान वालों के दरमियान में दलितों की बस्ती की आवाज हूं। महोदय, दो बात सुनी जाए। महोदय, आज क्या हो रहा है? मदरसे की हालत क्या है? शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, उर्दू के शिक्षक लाठियां खा रहे हैं, औकाफ का हाल बुरा होकर रह गया है। कृपया और आज असलियत की जानमाल, आज गुलनाज की बात, आज बच्चे गिने जा रहे हैं और गुलनाज का खून हुआ यहाँ पर। गुलनाज की कोई भी बेटी पढ़ाओ। महोदय कुमार जी कर रहा हूं, CPIM माननीय सदस्य श्री अजय कुमार जी, CPIM। आप ऑर्डर में तो अध्यक्ष जी लाइए। आप शुरू करें, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाएं। थैंक यू।